ये कहानी दो लोगों के बारे में, अल्फ्रेडो जो एक सिनेमा हॉल प्रोजेक्शनिस्ट था और साल्वाडोर जिसके लिए वो प्रोजेक्शन बूथ थी जैसे उसका पूरा दुनिया था। ये कहानी इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी खुद के लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई थी, जहां वो बचपन में उस छोटे से सिनेमा घर और अल्फ्रेडो से इतना प्रभावित हुए थे कि सिनेमा ही उनके लाइफ का मंजिल बन गया। अब कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक छोटे से शहर से, जहाँ एक बूढ़ी औरत फोन में किसी से बात कर रही थी और विनती कर रही थी कि उसकी मैसेज साल्वाडोर तक पहुंचा दे। तब वहाँ एक जवान लड़की जो उसकी बेटी होती है उसे बताती है कि अब तो 30 साल हो गए और शायद हमें उसे याद भी नहीं होंगे, तो इस सब से क्या फायदा। जिसपे वो बूढ़ी औरत जो साल्वाडोर की माँ होती है बताती है कि मुझे पता है वो अल्फ्रेडो को नहीं भूला होगा, उसके नाम सुन के वो जरूर आएगा। दूसरी तरफ हमें साल्वाडोर को दिखाया जाता है जो बहुत अमीर और सक्सेसफुल मूवी डायरेक्टर बन गया था, जहाँ अब रात को जब वो घर आता है उसकी पत्नी बताती है कि तुम्हारे गाँव से तुम्हारे लिए कॉल आया था और वो लोग बता रहे थे कि कोई अल्फ्रेडो नाम का आदमी का देहांत हो गया है। कौन है ये अल्फ्रेडो, क्या वो तुम्हारा कोई रिलेटिव था? जो सुन के साल्वाडोर मायूस हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। अब हमें फ्लैशबैक में साल्वाडोर के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि साल्वाडोर अपने गाँव के चर्च में फादर आल्डेपो का मदद करने जाया करता था, जहाँ वो हर वक्त सो जाता था। जिसपे फादर उसे पूछते कि क्या तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं दिया जाता, क्यों तुम हर वक्त थके थके रहते हो? जो सुन के साल्वाडोर कहता है कि हमारे घर में खाना होता ही नहीं तो मुझे क्या दिया जाएगा। दरअसल साल्वाडोर के फादर जो जंग के लिए रशिया चले गए थे कभी वापस लौट के नहीं आए और कोई कमाने वाला ना होने के कारण वो लोग बहुत गरीब हो गए थे। अब फादर आल्डेपो गांव के सिनेमा घर में जाते हैं, जहां हमें पहली बार अल्फ्रेडो को दिखाया जाता है जो सिनेमा घर का प्रोजेक्शनिस्ट था। अब फादर उसे उन सारे मूवीज को चलाने को कहते हैं जो आगे जाके गाँव के लोगों को दिखाया जाएगा, जहाँ वो इशारे से उन सारे सीन्स को काटने की ऑर्डर देते हैं जो चर्च के हिसाब से लोगों को ना देखनी चाहिए। जब भी कोई किसिंग सीन या इंटीमेट सीन आता वो बेल बजा देते थे, जिससे अल्फ्रेडो ऊपर सिनेमा टिप पे मार्किंग लगाता, जिसको उससे काट के मूवी से निकालना पड़ता था। अब अगले दिन हम छोटे साल्वाडोर को सिनेमा घर में देखते जो प्रोजेक्शन रूम में घुस गया था, जहां अल्फ्रेडो सिनेमा टेप्स को रेडी कर रहा था। साल्वाडोर वहां सिनेमा टेप्स से काटा गया किसिंग सीन वाले पीसेस को देखता रहता है और अल्फ्रेडो को वो सब उसे दे देने के लिए जिद करता है, जहां अल्फ्रेडो उससे परेशान होकर उसे वहां से भगा देता है। अब अगले सीन में हमें साल्वाडोर का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने माँ से पूछता है कि हमारे फादर कहाँ गए हैं, मुझे तो वो याद भी नहीं है, वो कब आएंगे, क्या वो जिंदा नहीं है? जिसपे उसके माँ उससे समझाती है और सोने कहती है। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि साल्वाडोर सिनेमा घर से बहुत सारे सिनेमा टेप्स को चुरा के घर में ले आया था। कुछ दिन बाद हमें सिनेमा घर दिखाया जाता है जहाँ गाँव के अलग अलग तरह के लोग इकट्ठा हुए थे। तब वहाँ छोटे साल्वाडोर भी पहुंच जाता है और अल्फ्रेडो को उसे प्रोजेक्शन रूम में आने देने के लिए कहता है, पर अल्फ्रेडो उसे वहां से डांट के भगा देता है। इसके वजह से उसे सिनेमा टिकट खरीद के वहां बैठना पड़ता है। अब वहां प्ले शुरू होता है और दिन भर अलग अलग तरह के सिनेमा चलाया जाता है। अब रात को सिनेमा घर बंद होने के बाद सब बाहर आते हैं, जहाँ साल्वाडोर अपने माँ को देखता है जो उसकी वेट कर रही थी। वो उसे पूछती है कि वो पैसे कहाँ गए जो मैं तुम्हें दूध लाने के लिए दिया था, जिसपे साल्वाडोर चुप रहता है। जो देख के उसके माँ समझ जाती है कि ये सारा पैसा टिकट खरीदने में खर्च कर दिया है और गुस्सा होकर साल्वाडोर को मारने लगती है। अब छोटे साल्वाडोर का चीख सुन के अल्फ्रेडो वहां आता है और समझ जाता है कि क्यों साल्वाडोर उसके प्रोजेक्शन रूम में आना चाहता था और वहां वो साल्वाडोर की माँ को समझाता है और उन्हें सिनेमा के पैसे वापस लौटा देता है। अब अगले दिन साल्वाडोर फादर के साथ चर्च से लौट रहा था, तब वो अल्फ्रेडो को वहां से गुजरता देखता है। अब अचानक से वो नाटक करना शुरू कर देता है कि उसके पैर दुख रहा है और वो चल नहीं सकता। ये देख के अल्फ्रेडो समझ जाता है और मुस्कुरा के उसे अपने साइकिल में बैठा रहता है। जहाँ जाते वक्त साल्वाडोर अल्फ्रेडो को कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त क्यों नहीं बना देते, इस बहाने मुझे प्रोजेक्शन बूथ में आने का मौका तो मिलेगा। जिसपे अल्फ्रेडो कहता है कि मैं अपनी दोस्त उनकी सूरत देख के और अपने दुश्मन उनकी समझदारी देख के बनाता हूँ, और तुम्हारा ये डरावना शक्ल के साथ मैं तुम्हें कैसे अपना दोस्त बना सकता हूँ। अब अल्फ्रेडो साल्वाडोर को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि साल्वाडोर के घर में एक छोटी सी आग लग गई थी और उसकी छोटी बहन जलते जलते बची थी। जहाँ अब अल्फ्रेडो वहाँ सारे सिनेमा टेप्स को देखता है जो साल्वाडोर सिनेमा घर से उठा के ले आया था और वो सिनेमा से साल्वाडोर का लगाव को समझ जाता है। अब अगले दिन साल्वाडोर फिर से प्रोजेक्शन बूथ में जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर इस बार भी अल्फ्रेडो उसे वहां से भगा देता है। जो देख के साल्वाडोर थोड़ा दिमाग लगाता है और अल्फ्रेडो की वाइफ से अल्फ्रेडो की लंच बॉक्स लेकर प्रोजेक्शन रूम में आ जाता है और बताता है कि ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी वाइफ ने ही मुझे तुम्हें ये देने भेजा था। पर अल्फ्रेडो ये भी समझ जाता है और उसकी ये कोशिश देखकर उसे वहां रहने देता है। अब साल्वाडोर उससे बहुत सारी सवाल पूछने लगता है और वो बताता है कि वो बड़े होकर अल्फ्रेडो की तरह प्रोजेक्शनिस्ट बनना चाहता है। जिसपे अल्फ्रेडो कहता है कि प्रोजेक्शनिस्ट वो कौन बनना चाहता है, अकेले दिन भर बूथ पे बैठे रहो, रात रात भर जाग के सिनेमा टेप्स को काट के एडिट करो और पूरा दिन सिनेमा चलते टाइम टेप को घुमाते रहो। तुम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो, मेरे तरह यहाँ
यहाँ प्रोजेक्शन बूथ में सड़ना क्यों चाहते हो। अब अल्फ्रेडो साल्वेडोर को वही छोड़ के कुछ देर के लिए अंदर जाता है, पर यहाँ साल्वेडोर वो मशीन को खोल देता है और मनमर्जी हर बटन को दबाने लगता है, जिससे सिनेमा घर में सिनेमा बंद हो जाता है। और जब अल्फ्रेडो आके ये सब देखता है और उसे पता चलता है कि ये सब साल्वेडोर ने किया है, वो उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट के कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है जहाँ साल्वेडोर के स्कूल में एग्जाम चल रहा था। अब वहाँ उनके टीचर कहते हैं कि आज यहाँ कुछ एक्सटर्नल कैंडिडेट भी आए हैं जो स्कूल सर्टिफिकेट के लिए तुम्हारे साथ एग्जाम देना चाहते हैं। और फिर कुछ बड़े लोग एग्जाम सेंटर पे आते हैं जिसमें अल्फ्रेडो भी था, जिसे देख के साल्वेडोर खुश हो जाता है। अब एग्जाम शुरू होता है और अल्फ्रेडो वो पेपर देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उसमें से कुछ भी आंसर पता नहीं था। और फिर वो इधर उधर सारे बच्चों के आंसर को कॉपी करने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसे आंसर नहीं दिखाता। आखिरकार वो साल्वेडोर को आंसर दिखाने की रिक्वेस्ट करता है, पर साल्वेडोर उसे इशारे में कहता है कि मैं तुम्हें आंसर दिखाऊंगा अगर सिर्फ तुम मुझे प्रोजेक्शन बूथ चलाना सिखाओगे तो। और फिर वो अपने आंसर पेपर के नीचे से एक चीट कॉपी निकालता है और अल्फ्रेडो की तरफ फेंक देता है। और फिर हम उन दोनों को प्रोजेक्शन बूथ में देखते हैं जहाँ इस पर अल्फ्रेडो छोटे साल्वेडोर को सारी चीजें बारीकी से चलाना सिखाता है और साल्वेडोर भी पूरे इंटरेस्ट के साथ सब चीजें सीखने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद ऐसे ही एक दिन सिनेमा घर में सारे लोग सिनेमा देख रहे थे कि तब वहाँ का मैनेजर आता है और लोगों को ज्यादा पैसे मांगने लगता है, जिससे नाराज होकर लोग हंगामा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से मैनेजर उन सबको वहां से बाहर निकाल देता है। जो देख के ऊपर प्रोजेक्शन बूथ में बैठा साल्वेडोर को थोड़ा बुरा लगता है और वो अल्फ्रेडो को कुछ करने को कहता है, जहां अल्फ्रेडो प्रोजेक्शन मशीन को घुमा के खिड़की के जरिए एक वॉल पे फोकस कर देता है। रात के वक्त होने की वजह से वो वॉल प्रोजेक्शन स्क्रीन की तरह काम करता है और ये देख के सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं और वो सब अपने अपने चेयर लाके वहाँ वॉल के नीचे बैठ जाते हैं और अधूरी मूवी देखने लगते हैं। साल्वेडोर भी उनके पास बाहर चला जाता है, पर कुछ देर बाद वहाँ प्रोजेक्शन मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे अकेले अल्फ्रेडो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके वजह से वो आग बढ़ के पूरे सिनेमा घर में लग जाता है। बाहर ये देख के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और ये सब साल्वेडोर भी देखता है और जलते हुए सिनेमा घर की ओर भागता है, जहाँ वो एक कपड़ा लपेट कर अंदर जाता है और देखता है कि अल्फ्रेडो वहाँ बेहोश पड़ा है। और फिर वो बड़े मेहनत से अकेले ही अल्फ्रेडो को वहाँ से खींच के बाहर निकालता है, पर तब तक अल्फ्रेडो की स्किन बहुत जगह से जल गई थी। अब सीन शिफ्ट के कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है जहाँ लोग सिनेमा घर के आगे इकट्ठा हुए थे। वो लोग वहाँ अल्फ्रेडो के हालत के लिए बुरा महसूस करते हैं और सिनेमा घर को फिर से रिबिल्ड करने के लिए एक इन्वेस्टर को ढूंढने की सोचते हैं। और कुछ ही दिनों में वो सिनेमा घर फिर से रिबिल्ड हो जाता है और गांव वालों का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वापस आ जाता है, जहाँ इस बार मैनेजर छोटे साल्वेडोर को वहाँ का प्रोजेक्शनिस्ट बनाने की सोचते हैं। अब वो साल्वेडोर को कहते हैं कि आज से तुम अल्फ्रेडो की जगह यहाँ प्रोजेक्शनिस्ट का काम करोगे और वैसे ही सारे काम करते रहना जैसे अल्फ्रेडो ने तुम्हें सिखाया था। और ऐसे ही फिर से गाँव में सिनेमा का दौर शुरू हो जाता है। न्यू इन्वेस्टर होने के कारण फादर आल्फियो अब यहाँ सीन्स को कट नहीं कर पाते और पहली बार इस सिनेमा घर में एक किसिंग सीन प्ले होता है, जो देख के लोगों में खुशी की लहर फैल जाती है, जहाँ छोटे साल्वेडोर अकेले ही पूरा प्रोजेक्शन बूथ को चलाना शुरू कर देता है। और हम फिर अल्फ्रेडो को अपनी वाइफ के साथ प्रोजेक्शन रूम में आते देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अल्फ्रेडो की फेस की स्किन जो जल गई थी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, पर वो अपनी देखने की एबिलिटी हमेशा के लिए खो चुका था। यहाँ साल्वेडोर अल्फ्रेडो को देख के खुश हो जाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। अल्फ्रेडो से कहता है कि मैं तुम्हें ये काम करो कभी नहीं चाहता, पर अभी ये सिनेमा घर को तुम्हारी जरूरत है, ये लोगों को तुम्हारी जरूरत है। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम कुछ अलग काम करना, कुछ बड़ा करना, तब तक मैं यहाँ आता रहूंगा और तुम्हें गाइड करता रहूंगा। और ऐसे ही दिन चलते जाते हैं और साल्वेडोर जवान हो जाता है, जहाँ अल्फ्रेडो और बूढ़े हो गए थे। सिनेमा घर अब किसिंग सीन से कई ज्यादा आगे बढ़ गया था। नेकेड सीन, सेक्स सीन अब यहाँ का नॉर्मल हो गया था और यहाँ ऑडियंस भी चेंज हो गए थे। दूसरी तरफ साल्वेडोर भी कॉलेज में आ गया था, जहाँ वो हमेशा एक वीडियो कैमरा पकड़ के हर चीज को शूट करने लगता है। ऐसे ही वो एक दिन एक यंग लड़की को देखता है जो वहाँ नहीं आई हुई थी और फिर वो हर पल छुप छुप के उसकी पीछा करना शुरू कर देता है। वो उसकी बहुत सारी वीडियो भी शूट करके रखता है। एक दिन जब वो वीडियोस को देख रहा था, अल्फ्रेडो से उस लड़की के बारे में पूछता है, जिसपे साल्वेडोर उस लड़की की तारीफ करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसे देखते ही उसे कुछ हो जाता है और उसकी वो आंखें उसे पागल कर देती है। ये सब सुन के अल्फ्रेडो कहता है कि शायद तुम्हें प्यार हो गया है, पर ये ब्लू आइज वाली लड़की तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी और ऐसे ही एक दिन तुम्हारे जिंदगी से गायब हो जाएगी। जो सुन के साल्वेडोर पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने कहा, जिसपे अल्फ्रेडो कहता है कि मैं ये सब एक मूवी में देखा था। और इसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। अब अगले दिन सिनेमा घर खोलते वक्त वो लड़की साल्वेडोर को फिर से दिखाई देती है और वो दौड़ के जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसपे वो लड़की पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम दौड़ क्यों रहे हो। तो साल्वेडोर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, जिसपे वो बोलती है कि बोलो, क्या बोलना चाहते हो।
पर साल्वाडोर के मुंह से एक बात नहीं निकलती, वो उसकी शक्ल देखता रह जाता है और आखिर में कहता है कि आज दिन कितना अच्छा है ना। जो सुन के वो लड़की हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। अब खुद से नाराज होकर साल्वाडोर फिर से अल्फ्रेडो के पास पहुंच जाता है, जहां अल्फ्रेडो से बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था, ऐसे लड़कियां तुम्हारी जज्बात नहीं समझ पाएंगी। भगवान इनमें सिर्फ ब्यूटी ही भर के रखा है। अगर मैं भगवान होता तो 2-3 दिन ज्यादा ले लेता इन्हें बनाने में, जिससे ये सब तुम्हारे जैसे लड़कों का फीलिंग समझ पाए। अब एक दिन ऐसे ही साल्वाडोर और अल्फ्रेडो चर्च गए हुए थे, तब वो उस लड़की को वहां देखते हैं जो चर्च के फादर को अपनी विशेष बताने के लिए वहां लाइन में खड़ी हुई थी। ये देख के साल्वाडोर अल्फ्रेडो को उसे हेल्प करने को कहता है और जाके फादर को बोलता है कि आपको अल्फ्रेडो बुला रहे थे। इसके बाद एक तरफ अल्फ्रेडो फादर को अपनी बातों में उलझा के रखता है, जहाँ दूसरी तरफ साल्वाडोर जाके फादर की जगह बैठ जाता है। अब वहाँ वो लड़की आती है जिसका नाम एलेना होती है। यहाँ फादर की जगह बैठा साल्वाडोर इस पर अपने प्यार का इजहार कर ही देता है, जिसपे एलेना बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार भी करती हूँ। ये सुन के साल्वाडोर कहता है कि तो मैं वेट करूंगा तुम्हें मुझे प्यार करने तक। मैं हर रोज काम के बाद तुम्हारी इंतजार करूंगा तुम्हारी बालकनी के नीचे, और तब तक इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम भी मुझे प्यार नहीं कर लेती। और जब तुम अपना माइंड चेंज कर लोगी बस विंडो खोल के मुझे देखना, मैं समझ जाऊंगा। और यहाँ से उसकी वेट शुरू होती है। महीने दर महीने वो वहाँ खड़ा रहता है। एलेना उसे हमेशा विंडो के पीछे से देखती रहती थी। अब साल खत्म होकर दिसंबर 31 आ जाती है। गाँव भर में सेलिब्रेशन का माहौल बनता है। एलेना अपनी विंडो खोलती है और लगता है कि जैसे साल्वाडोर की वेटिंग खत्म होने वाला था, पर उस दिन भी कुछ नहीं होता। इससे साल्वाडोर बहुत नाराज हो जाता है और अगले दिन से वो दिन गिनना बंद कर देता है और वो मार्किंग वाला कैलेंडर भी फाड़ के फेंक देता है। पर उसकी इतने दिन से इंतजार का एलेना पर थोड़ा फर्क पड़ा था और वो अगले दिन उसके प्रोजेक्शन बूथ में आती है। ये देख के साल्वाडोर खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ से वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। हर पल एक दूसरे के साथ घूमते हुए टाइम स्पेंड करना स्टार्ट हो जाता है। पर उन दोनों की रिलेशनशिप को एलेना के फादर एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से एलेना और साल्वाडोर अलग हो जाते हैं। एलेना अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाती है और इस टाउन को छोड़ देती है। अब इसके बाद साल्वाडोर भी कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस के लिए इस गांव से चला जाता है। वो एलेना को लेटर्स लिखता है उससे बात करने के लिए, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और उसके लेटर्स डिलीवरी नहीं होते और लौट के वापस आ जाते हैं। अब कुछ साल बाद साल्वाडोर घर आता है, जो देखता है कि वो सिटी कहीं ज्यादा चेंज हो गई थी। वो सबसे पहले जाके अपने दोस्त अल्फ्रेडो से मिलता है, जो आजकल ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। साल्वाडोर उसे पूछता है कि तुम क्यों कभी घूमने नहीं जाते, क्यों किसी से बात नहीं करते, जिस पर अल्फ्रेडो कहता है कि इस सब का और क्या फायदा, आज या कल वो वक्त आने ही वाला है जब मुझे सबको अलविदा कहना होगा। अब साल्वाडोर उसे अपने साथ बीच घुमाने ले जाता है, जहाँ वो दोनों हंसते मुस्कुराते साल्वाडोर की मिलिट्री वक्त की बातें करते हैं। और वहाँ अल्फ्रेडो साल्वाडोर को एलेना के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताता है कि मैं उससे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो जैसे दुनिया से गायब ही हो गई है। जिसपे अल्फ्रेडो कहता है कि ऐसा तो होना ही था। हम सबको एक चमकते सितारे को फॉलो करना अच्छा लगता है। हर पल हर दिन हम कोशिश करते हैं, पर हमें वो कभी नहीं मिलता जो हम ढूंढ रहे थे। मुझे जैसे लगता है कि ये गाँव ही शापित है। और अल्फ्रेडो जिद करता है कि साल्वाडोर ये जगह छोड़ के अपने सपनों का पीछा करे और पूरे दिल से अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करे। वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुड़कर इस गांव की तरफ कभी वापस ना देखना। अगर उसे वो हासिल करना है जो वो चाहता है तो उसे इस जगह से हर न्यूनता तोड़ना होगा, चाहे उसे यहाँ की कितनी भी याद आए। ना ही वो लेटर्स लिखेगा, ना ही यहाँ कभी वापस आने की सोचेगा। अब वो टाइम आ जाता है जब साल्वाडोर गाँव छोड़ के रोम जाने वाला था। ये मोमेंट उसके और अल्फ्रेडो के लिए बहुत इमोशनल होता है, जहाँ वो दोनों गले लगते हैं। और साल्वाडोर वहां से ट्रेन में बैठ के चला जाता है। साल्वाडोर ने हमेशा अल्फ्रेडो की बात की इज्जत रखी और उसके एडवाइस मान के वो कभी इस टाउन में वापस नहीं आया और सिर्फ अपनी माँ और बहन के लिए पैसे भेज दिया करता था। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ साल्वाडोर अल्फ्रेडो की फ्यूनरल अटेंड करने के लिए वापस आ गया था। वहाँ वो अल्फ्रेडो की वाइफ से मिलता है, जो उसे बताती है कि अल्फ्रेडो उससे कितना प्यार करता था। तुम्हारे जाने से लेकर आज तक उसकी मरने तक वो तुम्हारी ही बातें किया करता था। वो तुम्हारी हर मूवीज को देखता था, तुम्हारी हर सक्सेस के लिए उसे तुम पर पूरा गर्व था। और आखिर में वो साल्वाडोर को एक सिनेमा रील देती है जो अल्फ्रेडो ने उसके लिए बनाया था। अब साल्वाडोर वहाँ की वो सिनेमा घर में जाता है जहाँ अल्फ्रेडो और वो काम किया करते थे, जिसे अब पार्किंग लॉट के लिए तोड़ के गिराया जा रहा था। टेलीविजन के आने के बाद लोग उस सिनेमा घर में आना धीरे धीरे बंद कर रहे थे और वो समझ जाता है कि क्यों अल्फ्रेडो उसे रोम भेजने की जिद कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो अल्फ्रेडो की लास्ट राइड में हिस्सा लेता है और फिर वापस रोम लौट जाता है। वहाँ वो अल्फ्रेडो की छोड़ी हुई उस सिनेमा टेप को निकालता है और उसे प्ले करता
होता है और तब उसे पता चलता है कि इस टेप में वो सारे अडल्ट सीन्स है जो फादर ने अल्फ्रेडो से कहकर काट दिए थे, जो टेप के पीसेस को उसे दे देने के लिए वो बचपन में अल्फ्रेडो से जिद किया करता था। अल्फ्रेडो ने उन सारी टेप्स के पीसेस को मिलाकर एक वीडियो बना दिया था। यह देख के वो इमोशनल हो जाता है, उसे अपनी बचपन की सारी मेमोरीज याद आ जाती है और मन ही मन में वो अल्फ्रेडो से उसके प्यार और उसके गाइडेंस के लिए शुक्रगुजार होता है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाता है।